ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली भगवान के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। वे स्वयंभू हैं और सारे संसार के रचयिता हैं। उन्हें संहार कर्ता भी कहा जाता है। उनके सिर में चंद्रमा एवं जटाओं में गंगा का वास है। विश्व की रक्षा के लिए उन्होंने खुद विष का पान किया और विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। भगवान शंकर के गले में नाग देवता विराजते हैं। वहीं उनके हाथों में डमरू और त्रिशूल हैं, जिनका वास कैलाश पर्वत पे है। भगवान शिव को मृत्यु का देवता माना गया है और ये भी कहा जाता है कि शव से शिव का नाम बना है। भगवान शिव कहते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म होकर राख बन जाना है, और जीवन के इसी पड़ाव के सम्मान में भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। भगवान शिव परम योगी हैं। कहा जाता है विश्व में जितना भी ज्ञान है और जितनी भी विद्याएं हैं, उन सभी के जनक महादेव हैं। भगवान शिव सृष्टि के संहारक भी हैं और रक्षक भी हैं। क्रोध में वो तांडव करते हैं तो संसार की रक्षा के लिए विष का भी पान कर लेते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार भगवान शिव का दिन माना गया है। इस दिन और सावन के दिनों में भगवान शिव की पूजा और अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। भगवान शिव को सभी देवताओं से ज्यादा दयालु माना गया है, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान शिव को अगर कोई सच्चे दिल से जल भी चढ़ा दे तो वे अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अनंत काल से भगवान शिव की महिमा का सभी योगी महापुरुष अपने अपने तरीके से बखान करते आए हैं, क्योंकि आज तक कोई भी उन्हें पूरी तरह से नहीं जान पाया है और न ही जान पाएगा। सदगुरु भगवान शिव के बारे में बताते हुए कहते हैं, शिव एक योगी हैं जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना और छोटा करना है। साथ ही उनके कई सारे नाम हैं और वो सभी नाम कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को उसकी सभी जटिलताओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। वो अस्तित्व के सभी अथाह रहस्यों की एक अभिव्यक्ति हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक खास मंत्र है। इसका उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है। भगवान शिव के अधिकतम भक्त इस मंत्र को जानते हैं, लेकिन इस मंत्र के अर्थ और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र के साथ मंत्र का अर्थ भी बताने जा रहे हैं। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति भयमुक्त, रोग मुक्त जीवन चाहता है और अकाल मृत्यु के डर से खुद को दूर करना चाहता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है। इस मंत्र के जप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के जप से व्यक्ति को संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार एक ऋषि ने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त करने का वर दे दिया, परंतु भगवान शिव ने ये बताया कि उनका पुत्र अल्पायु होगा। कुछ समय बाद ऋषि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषि ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। एक बार कुछ ज्ञानी ऋषि उनके घर आए हुए थे। उन्होंने उनके पुत्र मार्कंडेय को देख के बताया कि इस बालक की आयु सिर्फ 12 वर्ष है। यह सुनते ही ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। जैसे ही संतान की मृत्यु का समय निकट आने लगा तो ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय को उनके अल्पायु की बात बताई। साथ में उन्होंने कहा कि भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं। अगर वो चाहें वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि शिव चाहेंगे तो मृत्यु भी टाल देंगे। माता पिता से अपनी अल्पायु की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव से दीर्घ आयु का वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। ऋषि पुत्र मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र की रचना करी, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। इसके बाद वो शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। जैसे ही ऋषि पुत्र की मृत्यु का समय पूरा हुआ तो उसे लेने के लिए यमदूत आए, लेकिन वो बालक भगवान शिव की अखंड आराधना में लगा हुआ था। उसे तपस्या में लीन देख करके यमराज के दूत वापस चले गए और वहां जाकर यमराज को पूरी बात बताई। इसके बाद उस बालक मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। यमराज उस बालक की तपस्या को खत्म होने का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन जब काफी समय तक उस बालक ने अपनी तपस्या को खत्म नहीं किया तो यमराज ने उस बालक को उसकी तपस्या की अवस्था में ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही यमराज ने अपना पाश उस बालक मार्कंडेय पे डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और यमराज के समक्ष प्रकट होकर यमराज को नियम की याद दिलाई। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दिया और अपना विधान बदल दिया। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय आज भी जीवित हैं और वो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। भगवान शिव का वो शक्तिशाली मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का सरल अनुवाद है, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। भगवान शिव से हमारी प्रार्थना है कि वो हमें मृत्यु रूपी बंधनों से मुक्त करें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का 108 बार जाप करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है।